दाम्पत्य जीवन का अहम पहलू होता है यौन संबंध। यह पहलू इतना महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है कि इसका अच्छा या बुरा प्रभाव पति पत्नी दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। इस पहलू का एक मुद्दा यह है कि पति यौन क्षमता मानने में कमज़ोर हो, पूरी तरह से क्षमतावान ना हो और पत्नी को पूर्ण संतुष्टि प्रदान न कर पाता हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस मुद्दे से पति और पत्नी दोनों ही संबंधित रहते हैं, अतः हम दोनों पक्षों पर विचार करना चाहते हैं। स्त्री अतृप्ति के प्रभाव से सिर में दर्द, भारीपन, सिर में तनाव और ऐंठन, स्वभाव में खींच और चिड़चिड़ापन, तबीयत में गिरावट और सुस्ती का अनुभव करने लगती है। जो युवतियां सहनशील, संकोची और परिस्थिति से समझौता कर लेती हैं, वो दुख झेलती रहती हैं, और जो ऐसे स्वभाव की नहीं होती, वे मानसिक क्लेश, तनाव, कुंठा और असंतोष से ग्रस्त होकर हिस्टीरिया, अवसाद, चिड़चिड़ापन जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। उन्हें पुरुष के रूप में पति और यौन क्रीड़ा से भी घृणा हो जाती है। पुरुष पत्नी पर भी इस स्थिति का बुरा असर पड़ता है। वह लज्जित, दुखी होकर मानसिक रूप से और भी ज़्यादा चिंतित और परेशान हो जाता है। उसकी स्थिति को सुधारने के लिए पति पत्नी दोनों को समझदारी से समाधान खोजना चाहिए। पत्नी को मधुर, सहयोगी और सहनशील व्यवहार का प्रभाव रोगी पति पर किसी भी श्रेष्ठ शक्तिवर्धक योग से ज़्यादा पड़ता है। यह रहस्य प्रत्येक पत्नी को समझ लेना चाहिए। इस प्रभाव का प्रयोग करके इस व्याधि को दूर करने में पति को भरपूर सहयोग देना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र ने एक से एक बढ़कर पौष्टिक, बलवर्धक और बाजीकर नुस्खे प्रस्तुत किए हैं, पर बाजीकरण में से क्षेत्र स्त्री या प्रहरणश्रम यानी कि चरक के अनुसार स्त्री अर्थात पत्नी को परम बाजीकरण बताया है। पत्नी को अपनी शक्ति और महत्ता को जानना, समझना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा करने से थोड़े समय में ही पति पत्नी इस रोग से मुक्त होकर सुखी व संतुष्ट जीवन जीने लगेंगे। यदि आपको आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता ही पड़ती है तो आप इस्तेमाल करें। बाकी प्रथम कार्य है पत्नी सहयोग करे तो पति की इस दुर्बलता से वह अवश्य निजात पा सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई समस्या हो तो आप हमारे आयुर्वेद आश्रम से मुफ्त परामर्श ले सकते हैं। हमारा नंबर नोट कीजिए 9911907371 9911907371।